सिखाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5। बच्चों ये जो आज मैंने एक्सरसाइज लिया है ये मैंने लिया है रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उस चैप्टर से मैंने इसको लिया है। ये देखो ये क्वेश्चन बेस किस पर है, इसमें हम लोग 2-3 चीजें अप्लाई करेंगे। पहली दैट इज हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, ये बात पता होनी चाहिए। और हमें ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी पता होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब दैट इज हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज स्नेल्स लॉ की। ठीक है ना, यहाँ पर स्नेल्स लॉ की भी बात करेंगे। तो फटाफट सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ, बनाएंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कि क्या चीज इसमें निकालना है और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंटेनर है। कंटेनर मैं बना देता हूं, दैट कंटेनर इज लुकिंग लाइक, कुछ इस तरीके का कंटेनर है, ये रहा। और कंटेनर की डेप्थ आपको गिवन है क्वेश्चन में। मैं कंटेनर थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ठीक, ये कंटेनर है, इसका डेप्थ कितना है वो है दैट इज 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का ये डेप्थ है। ठीक, फिर क्या गिवन है, फिल्ड विथ वाटर। ये वाटर से पूरी तरह से फिल है। मैं इसको फिल भी कर देता हूं। फिल्ड विथ वाटर। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है कि ये जो आपके पास कंटेनर है ना, इसके बॉटम पर रखा हुआ है एक बल्ब। तो मैं यहां पर रख देता हूं एक बल्ब, कुछ मैंने बना दिया है ऐसा। ये मैंने बल्ब बना दिया है कुछ ऐसा। ठीक है, बल्ब है कैसा, एज अ पॉइंट सोर्स। बल्ब कैसा है, एज अ पॉइंट सोर्स बिहेव कर रहा है। फिर आगे की कहानी ये कही जा रही है कि इस सोर्स से निकलने वाली लाइट ना, इस सोर्स से निकलने वाली लाइट वाटर सरफेस पर, इस वाटर के सरफेस से कितने एरिया से इमर्ज आउट होगी। ठीक है, मैं रिपीट करूं फिर से। एक कंटेनर है, कंटेनर का डेप्थ दे रखा था 80 सेंटीमीटर। कंटेनर के बॉटम पर एक बल्ब है। बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है, लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है, एज अ पॉइंट सोर्स। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वाटर के सरफेस से ना कितने एरिया से आपको लगेगा कि लाइट इमर्ज आउट हो रही है। ठीक, ये था छोटा सा सवाल। इसमें आपको एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर which is given as 1.33, which is given as 1.33। चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट 1 की बात करें तो हम लोग ये बात करते हैं कि जब भी कोई भी लाइट ना डेंसर मीडियम से जाती है रेयरर मीडियम में, तो मैं यहां पर बना रहा हूं एक बाउंड्री सेपरेट कर रहा हूं। This is a boundary that separates, this is rarer medium and this is denser medium। ठीक, नीचे डेंसर है, ऊपर क्या है, रेयरर है। तो मैं यहां पे डेंसर बना भी देता हूं कि देखो ये डेंसर है। अभी क्या है कि जब भी डेंसर मीडियम से लाइट रेज जाती है और इंसिडेंट करती है बाउंड्री पर जो सेपरेट कर रहा है दोनों मीडियम को, उस पर इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है कि जो भी लाइट रेज होती है ना वो बेंड हो जाती है। बेंड कैसे होती है, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं रिपीट करता हूं, जब भी कोई भी लाइट रेज रेयरर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। करेक्ट। तो देखो सपोज करो कि ये रहा मीडियम और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। लाइट चलती है, सपोज करो ये लाइट आई। ठीक, जैसे ही इस सरफेस पर ये दोनों के सेपरेशन वाली बाउंड्री पर जैसे ही इंसिडेंट करेगी, यानी जहां पर भी मीडियम चेंज होता हुआ लगेगा वहीं पर हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। वहीं पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। लाइट को जाना कैसे चाहिए, जाना चाहिए कुछ ऐसे, लेकिन होगा क्या, ये बेंड हो जाएगी। ठीक,
दिस इज इंसिडेंट एंगल I एंड दिस इज फ्रॉम द नॉर्मल दैट इज एंगल R। तो आपको एक बात समझ में आती है, दैट इज ऑलवेज I जो रहेगा वो लेस देन रहेगा किससे, R से। एंगल I इज लेस देन एंगल R। ये आपको देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जब भी लाइट रेज डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में जा रही है। अब देखो बच्चों, यहीं पर हम लोगों ने एक केस ऐसा पढ़ा था कि जब भी लाइट रेज ना डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, और सपोज करो कि आई को हम बढ़ाते चले, आई को थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, आई को जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे आर भी बढ़ता चला जाएगा, आर भी बढ़ता चले जाएगा, और एक ऐसे पॉइंट पर जाएगा जहां पर आपको यह देखने को मिलेगा, सपोज करो कि ये रहा कुछ, और यहां पर जैसे ही इंसिडेंट करेगा तो लाइट रेस क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, दैट इज नॉर्मल वाली लाइन से कितना डिग्री बनाएंगी, 90 डिग्री। इस एंगल को बच्चों हम लोग बोला करते थे दैट इज क्रिटिकल एंगल, IC फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, IC स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंगल। उस कंडीशन पर है क्या बच्चों, देखो अगर मैं यहां पर ना स्नेल्स लॉ यूज करूं, तो स्नेल्स लॉ यूज करने से क्या मुझे मिलेगा, यहां पर भी यूज कर लेता हूं, यहां पर भी यूज करता हूं। तो यहां पर अगर मैं यूज करूं, और इसके लिए दोनों के लिए मैं फटाफट लिख रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज साइन I अपॉन साइन R, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम सपोज करो दिस मीडियम इज 1, रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड दिस रिप्रेजेंटेड एज 2, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज N12। करेक्ट, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, इस वाले मीडियम का मिलेगा। सेम एज इस वाले में भी देखते हैं, तो यहां पर क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा साइन I अपॉन साइन R, लेकिन साइन I कौन सा, क्रिटिकल एंगल, तो मैं लिखूंगा साइन IC इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम को मैं लिखूंगा दैट इज N12। करेक्ट है, यहां से आपको क्या मिलेगा, दैट इज साइन, ये साइन R इज इक्वल टू यहां पर कितना है, दैट इज 90 डिग्री। R इज गिवन एज 90 डिग्री। बच्चों यहां पर R का वैल्यू 90 डिग्री सेट करेंगे तो हमें मिलेगा दैट इज साइन IC स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू N12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। अब अगर मैं ये बोलूं कि N12 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, डेंसर का पता है, रेयरर का नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, एज पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तो हम लोग क्या करते थे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन N21। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका पता है, वाटर का पता है, क्या इसका इसी तरीके से यहां पर किसका पता है, डेंसर मीडियम का अगर पता है, रेयरर का पता रहेगा तो ये रखेंगे, डेंसर का पता रहेगा तो जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो गई फर्स्ट लॉजिक, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक, ध्यान से समझ पाए हो आप लोग, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट 2 पर बात करते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया 1। कॉन्सेप्ट 2 पर अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ देखो क्या करना रहेगा, लाइट रेस जा रही है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो हम लोगों ने लगा दिया है स्नेल्स लॉ। दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर हम ये बात करें कि सपोज करो कि मेरे पास ये जहां सोर्स, ठीक, अब इस सोर्स से पॉइंट सोर्स से लाइट रेस निकलेंगी, तो निकलेंगी तो सब तरफ जाने की कोशिश करेंगी, जो सीधे चले जाएंगी कुछ ऐसे, वो तो सीधी चली गई, कुछ और जाएंगी, तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो होगा क्या, रिफ्रैक्शन, यानी नॉर्मल से अवे। करेक्ट, थोड़ी और गई, नॉर्मल से और अवे। हमें कब तक ये देखने को मिलेगा, जब तक ये एंगल कितना नहीं हो जाता, क्रिटिकल एंगल। तो हम ये बात बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे कि यहां से निकलने वाली लाइट रेज कितनी इमर्ज होंगी, जब तक ये हमारा ये वाला एंगल यानी इंसिडेंट एंगल ये वाला क्रिटिकल एंगल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं,
बस बात आपको इतना सा समझना है कि यहां से इस सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज वही पास होंगी जिनका एंगल इस क्रिटिकल एंगल से कम होगा। अब अगर क्रिटिकल एंगल हो गया तो उसके बाद सारी की सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी, बेंड होकर 90 डिग्री पर चली जाएंगी। यानी लेट करो कि मैं यहां से एक ऐसी लाइट रेज को भेज रहा हूं, जैसे यहां से निकलने वाली लाइट रेज चली और यहां से कुछ, और जैसे ही सरफेस पर इंसिडेंट करेगी तो वहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब अगर हम बोले कि ये नॉर्मल से बनने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो यहां से ये जो लाइट रेज बाहर थोड़ी निकलेगी, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से 90 डिग्री पर बेंड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से इस तरफ भी होगा, जितना इधर क्रिटिकल एंगल है सेम क्रिटिकल एंगल इधर भी मिलने वाला है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहां से लाइन जा रही है, और अगर यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं और ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो लाइट रेज किधर चली जाएंगी, बाहर। तो हम ये बता सकते हैं कि इनके अंदर जितनी भी लाइट रेज जा रही हैं सारी की सारी इमर्ज आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यही एरिया कि कितने एरिया से ये लाइट वेव्स या लाइट रे इमर्ज आउट हो रही हैं। ठीक है, बात समझ में आएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। देखो मैं बारी बारी से चीज़ों को बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना मिले। ठीक है, इस तरीके का और कोई भी क्वेश्चन आएगा, लेट करो कि आपसे ये एरिया ना पूछ के ये डायमीटर पूछ ले कि कितना डायमीटर होगा, तब भी आप आराम से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना छोटा सा ध्यान देना है कि भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज हम लोगों ने TIR को यूज़ किया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन वहां पर भी हम लोग सिर्फ कहां पर रुक जा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल तक रुक जा रहे हैं। मुझे उसके नीचे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जितना भी अगर IC से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो लाइट रेज क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। ठीक है, इसी मीडियम में ट्रैवल करेंगी, बाहर नहीं जाने वाली। तो हमें क्रिटिकल एंगल तक ही बात करना था। दूसरी बात, हम लोगों ने यूज किया है स्नेल्स लॉ, दैट इज ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट 1 में ही मैं इंक्लूड कर दिया मैंने, दैट इज ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है, और यहां पर आपको बताया कि बच्चों अगर मैं क्रिटिकल एंगल साइन IC लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसर मीडियम। करेक्ट, ये मैंने आपको बताया है। तो मैंने देखो सबसे पहले अप्रोच कर लिया है सवाल को, अब बस काम का क्या करना है, बस निकालते कैलकुलेशन करते चले जाना है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला, दैट इज IC, IC स्टैंड फॉर क्रिटिकल एंगल। बच्चों मैंने कहीं नहीं लिखा है, ये लिखा है। ठीक, ये क्रिटिकल एंगल है। अब लेट करो कि मैं यहां से एकदम मिड में लाइन खींच रहा हूं। ठीक, मिड में लाइन खींच रहा हूं, और जो कि क्या है, ये जो आपके पास पूरा का पूरा ये डायमीटर है, इसका जस्ट हाफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एज पर सिंपल ज्योमेट्री, ये अगर एंगल IC है तो ये एंगल भी कितना होगा, IC ही होगा। और अगर ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R। ठीक, H का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, यही एरिया निकालना है। तो हम लोग बोलते हैं दैट इज एरिया कितना है, तो मैं लिखता हूं कैसे, मैं लिख रहा हूं यहां पर ही, दैट इज एरिया, व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज एरिया। मैं लिख देता हूं कितना, पाई R का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। फाइंड क्या करना है बच्चों, यही इसी R को फाइंड करना है, इसी R के लिए बस काम कर रहे हैं। तो R कैसे निकलेगा, कैसे, तो हम लोग बस क्या करेंगे, एक ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक देखने वाले हैं, तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कैसे कैसे देखना है। तो ये मैं टोटल डिस्टेंस ना, ये वाली हाइट, ये मैं पूरा का पूरा टोटल फ्रॉम द बॉटम में ट्रीट करने वाला हूँ। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि ये सर बल्ब तो यहाँ पर है, आपने ये 80 सेंटीमीटर, ये बच्चों यही है, पॉइंट सोर्स ही है, तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये पॉइंट सोर्स ही है, ऐसा कोई नहीं करेंगे।
ठीक है, पॉइंट सोर्स से निकल रहा है, दैट इज टोटल हाइट। तो मैंने इसको कितना ले लिया है 80 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में रख दूं तो मैं लिखूंगा दैट इज 0.8 मीटर, दिस इज योर हाइट, करेक्ट। अब मैं क्या लगाने वाला हूं, देखो यहां पर मैं लिखता हूं दैट इज tan थीटा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं tan थीटा, क्या लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंड दिस इज टेकन टू बी बेस, तो मैं लिखता हूं दैट इज tan थीटा। मैं एक काम करता हूं ना बच्चों, अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट, जो जरूरत की चीज है उसको छोड़ देता हूं, बाकी इसको हटाता हूं। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं डायरेक्टली tan थीटा, या tan IC कर देते हैं, ठीक। इसका मैं नाम अगर रखना चाहो तो नाम रख सकते हो, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ और सिंबल यूज़ करो, बस डायरेक्टली लिखेंगे, इतना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। tan थीटा या tan IC बराबर क्या लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज r, बेस कितना है, दिस हाइट, एंड दिस हाइट इज 0.8 मीटर, ठीक है। तो आपके पास r कितना आ जाएगा, दैट इज r आपको मिल जाएगा दैट इज 0.8 tan IC, ये आपको मिल गया है r, ठीक है। अब बात बचेगी tan IC निकालने की। तो tan IC के लिए हम लोग बस देखो, ये मैंने लिखा है दैट sin IC इक्वल टू क्या, रेसिप्रोकल ऑफ, दैट इज जो भी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो फटाफट सेट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा sin IC इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, इक्वल टू लिखने वाला हूं 1/1.33, ठीक है, जिसको आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करके, दैट इज 3/4, ठीक है। ध्यान देंगे 1.33 को लिख सकते हैं 4/3, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/4। अब यूज कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा बराबर दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर लेट करो कि दिस वन बी थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, दैट इज ये, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ये, ठीक। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज इस वाले को। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर दैट इज 9, दैट इज टेकन एज स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो आपके पास ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब आप आराम से tan थीटा को डिफाइन कर सकते हो, यानी tan IC हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या लिखेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/√7, ठीक है बच्चों। अब इसका काम खत्म हो गया है। हाँ, ये कैलकुलेशन आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, या फिर आप निकाल लो सबसे पहले tan थीटा, साइन थीटा निकालो, फिर साइन थीटा के बाद फिर cos थीटा निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो। इससे अच्छा है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल डिसाइड करो, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद फिर आराम से आप निकाल सकते हो, दैट इज साइन कॉस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब निकाल सकते हैं। तो मुझे ये मिल गया था दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मुझे ये मिल गया बेस, मैंने सेट करके निकाल दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा या tan IC। फटाफट सेट कर देंगे इसमें, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे रखना है, तो मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल टू 0.8 इंटू 3/√7, ठीक। स्क्वायर कर देंगे इसका, तो स्क्वायर करने से ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज 2.4 डिवाइडेड बाई √7, दैट इज 2.4 स्क्वायर अपॉन 7 इज रिटन एज r स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2.4 स्क्वायर अपॉन 7, ठीक। इसी r स्क्वायर को यहां पे सेट कर देते हैं, तो एरिया मेरे पास आ जाएगा दैट इज पाई यानी 3.14 इंटू कर देते हैं 2.4 स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दैट इज 2.6 मीटर स्क्वायर, ठीक।
ये हमारा था सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों देखो एकदम आराम से इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आराम से समझेंगे। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ निकालना था ये वाला एरिया। अगर आपको पूछेगा बताओ जरा डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो आप रेडियस निकालेंगे, दैट इज आर। आर जो भी आपको मिलेगा, आर कहाँ पे मिला है बच्चों, दैट इज मेरे पास मिल गया है आर, ये रहा, दैट इज 0.8 इंटू 3/√7 या फिर 2.4 डिवाइडेड बाई √7। ये आर मिल गया है, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमीटर। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर से पूछेंगे। ठीक है।